Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे हाइड करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी एक बार रिकन्फर्म जरूर करेंगे। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं कैंडल को लिट कर लेती हूँ। आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या ऐसी चीज है जो आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वाइब्रेशन पिक कर पा रही हूं मैं, वो ये है कि आपके पार्टनर के अंदर ना एक मेच्योरिटी तो डेवलप हुई है लेकिन एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपके पार्टनर की बढ़ रही है। मतलब बहुत टाइम के बाद आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी। आपने अपने पार्टनर की तरफ इस तरह की वाइब्रेशन सेंड की है कि आपके पार्टनर का विश्वास ईश्वर में बढ़ने लगा है। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा पाथ है जिस पाथ पर चलकर उन्हें अपने आप को ढूंढना है, अपनी सोल को ढूंढना है। मतलब आपकी लाइफ में आपके इस रिलेशनशिप में जो भी कॉम्प्लिकेशंस अभी तक आई हैं या चल रही हैं उस चीज को लेकर आपके पार्टनर ना ईश्वर पर ज्यादा रिलाई करने अब लगे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपके पार्टनर आपसे कहते नहीं हैं लेकिन आपके पार्टनर को आपका ऑरा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। आपके पार्टनर के साथ जब आप थे तो आज के कंपैरेटिव आप काफी वीक थे। वीक इन द सेंस आप हर एक चीज पर ना अपने पार्टनर पर कहीं ना कहीं डिपेंड करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हैं। आप अपने बारे में सोचने लगे हैं और आपको जो पेन आपके पार्टनर ने दी उस चीज को आपने अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। ये चीज आपके पार्टनर को आपकी ओर खींचती है। आपके पार्टनर को ये बदलाव आपके अंदर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और आपके पार्टनर आपके साथ अब अपनी लाइफ को जब इमेजिन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जब आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गए हैं, आपको चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना आ गया है, तो अब आपके पार्टनर को जब आपके साथ जीने का मौका मिलेगा तो उनकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की ये डिज़ायर है कि वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं और ये चीज़ आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको कह नहीं रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। एक चीज यहाँ पर और नजर आ रही है कि आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव आपको देखने का वो बहुत ज्यादा बदल गया। पहले आपके पार्टनर को ऐसा लगता था कि आप उनके लवर हैं या आप उनसे प्यार करते हैं या आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, बस इतना ही वो समझ पाते थे। अब आपके पार्टनर ना आपके साथ अपना जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पर महसूस कर पाते हैं। कहते हैं जब कोई चीज़ हमारे पास होती है हमें उस चीज़ की कद्र नहीं होती है, जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है तब हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ आने लगती है। वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ अब हो रही है। आपके पार्टनर को आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है।
आपके पार्टनर पछता रहे हैं, और ये जो पछतावे की आग है जिसमें आपके पार्टनर जल रहे हैं, इस चीज़ को आपके पार्टनर सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर अगर पछतावे की एनर्जीज में आपको ऐसा लगता है कि फिर तो उन्हें आपको कहना चाहिए ना कि वो गलती कर चुके हैं और उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके पार्टनर पछतावे की आग में जल तो रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने से आपके अंदर और ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाएंगे। इसलिए ना आपके पार्टनर थोड़े से हीडियस हो गए, वो चीज़ें ना आपसे छुपाने लगे हैं। पहले आपको उनके वाइब से, उनके एक्शन से समझ आता था कि आपके पार्टनर ये चीज़ सोच रहे हैं। अब आपको कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि आपके पार्टनर उस तरह से एक्ट ही नहीं करते हैं जिस तरीके से आप सोच कर बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की जो पछतावे की अग्नि है वो आपके पार्टनर को जला रही है। आपके पार्टनर के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपको लेकर, जो आपको लेकर उनके थॉट प्रोसेस है वो एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज हो रहा है। आपके पार्टनर जो हैं वो इस कनेक्शन को बहुत डीपली महसूस कर रहे हैं, वो इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उनकी 3D की एनर्जी से ऐसा महसूस नहीं होता होगा। आप जब भी 3D में अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं, 3D का मतलब जो एनर्जीज आपके पार्टनर जी रहे हैं या जिस हालातों से आप गुजर रहे हैं, अगर इसमें आप अपने पार्टनर को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपको ईगो दिखाते होंगे, आपके पार्टनर आपको एटीट्यूड दिखाते होंगे, आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते होंगे। आपके पार्टनर ना एक बहुत ही अलग किस्म की डर की एनर्जीज में है। ठीक है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं ले रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आप दोनों के कनेक्शन को बहुत अच्छा करना है, ये आपके पार्टनर की एक डीपेस्ट डिजायर है। वो प्रार्थना करते हैं आपके लिए और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा से आपको कनेक्ट करते हैं। इस वजह से बार बार आपको आपके पार्टनर का नाम नजर आता है, ये कुछ स्पेसिफिक एंजल नंबर्स नजर आते हैं। ठीक है, ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली मुझे समझ आ रही है। आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर भी है, तो आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही अपने पार्टनर के लिए तरस रहे हैं। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं, उन्हें ये डर सता रहा है कहीं वो अपने किसी एक्शन की वजह से आपको परमानेंटली खो ना दे। ठीक है, आपके पार्टनर को अब आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, आप उनकी लाइफ के अंदर क्या रोल अदा कर रहे थे, ये चीज आपके पार्टनर को समझ आ रही है। आपके पार्टनर को आपकी इंपॉर्टेंस इतनी गहराई से समझ आ गई है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ के अंदर वापस नहीं आएंगे ना, तो उनकी लाइफ के अंदर कभी खुशियां आ ही नहीं सकती है। तो आपके पार्टनर ये जो अपनी फीलिंग्स हैं, ये जो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वो जो पॉजिटिव वाइब्स आपके लिए रखते हैं, वो चीज़ें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। अब इन चीज़ों को छुपाने का कारण क्या है? अगर ये चीज़ें वो आपसे कह दें तो आपके रिलेशनशिप में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो खत्म हो जाएगी। इन चीज़ों का छुपाने का कारण आपके पार्टनर के चक्रास की इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो इमोशनली अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर तो सिर्फ आपके साथ एक फिजिकल कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ ट्रस्ट इश्यूज पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपके पार्टनर का वो जो बेस चक्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और इस वजह से आपके पार्टनर अपने इमोशंस को आपके सामने नहीं रख पाते। जब इमोशंस वो अपने अंदर दबाने लगते हैं, फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपको ऐसे तो खो देंगे, क्योंकि आप अपने पार्टनर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, और अगर आपके पार्टनर ने आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना किया तो आप तो ये समझ लेंगे कि आपके पार्टनर आपके बिना खुश हैं। तो वो एक फियर की एनर्जी डेवलप होती है, जिससे कि आपके पार्टनर का सेक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी इम्बैलेंस्ड एनर्जीज की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव होते चले जा रहे हैं। ठीक है, और आपके बातचीत करने से आपके पार्टनर इस इम्बैलेंस्ड एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बात को समझ लीजिए। मतलब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए। आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है और कोई सामने से पर्सन सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन दे रहा है या सांत्वना दे रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत, लेकिन वो डर तो अंदर लगता ही है ना। तो आप अगर अपने पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं, जब तक आपके पार्टनर खुद इम्बैलेंस्ड एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आपके पार्टनर ना अपने उस फियर को रिलीज नहीं कर पाएंगे। देखिए, चाहते तो आपके पार्टनर भी रीयूनियन है,
लेकिन उनके एक्शन और इमोशन में वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें आपसे छुपा रहे हैं। आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि आप दोनों का जो ये कनेक्शन है ना, ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन है, ये बहुत ही पायस कनेक्शन है, बहुत ही प्योर कनेक्शन है, और आपके पार्टनर और आप जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार आत्मिक लेवल पर करते हैं, मतलब सोल लेवल पर एक दूसरे के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आज के टाइम पर। और आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, ये चीज वो आपसे छुपा रहे हैं। आपको आपके पार्टनर के किसी भी एक्शन से ऐसा नजर ही नहीं आ रहा होगा कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लेकर आना चाह रहे हैं, या वो इस रिलेशनशिप को दिल से जीना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर वैसे कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। एक्चुअली आपका जो मोड ऑफ एक्शन है वो आपके पार्टनर के मोड ऑफ एक्शन से मैच नहीं कर रहा है। इस वजह से वो एनर्जी गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट हो रहा है। आपके पार्टनर पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। आपके पार्टनर की जो मैच्योरिटी है वो एक्सपीरियंस के साथ बढ़ रही है। आपके पार्टनर को ये बात समझ आ गई है कि जिस तरह से हम अपनी जिंदगी को ढालना चाहते हैं उस तरीके से जीवन में चीजें नहीं हो पाती हैं। उसके लिए कुछ एफर्ट्स की अपनी लाइफ में जरूरत होती है। ठीक है, आपके पार्टनर धीरे 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 अपनी लाइफ में मेच्योरिटी गेन कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक पीसफुल काम लाइफ जीना चाह रहे हैं, लेकिन उनके आसपास की एनर्जीज काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। आपके पार्टनर सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर एक इमोशनल स्फीयर में सफरिंग की एनर्जीज में नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्फीयर में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन वो ये बात भी आपसे नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि उतनी स्ट्रेंथ आपके पार्टनर गैदर नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक बहुत ही वाइब्रेंट रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, और ये चीज वो आपसे छुपा रहे हैं क्योंकि अभी वो आपको कमिटमेंट प्रॉमिस तो कर सकते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट दे नहीं सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? आपके पार्टनर की जो चाहत है वो उनके हार्ट चक्रा से आ रही है, लेकिन जो बाकी चक्रास है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब डिस्टर्बेंस अपने आप तो क्रिएट नहीं होती, अगर कोई भी एनर्जी क्रिएट हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। आपके इस रिलेशनशिप में ना कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, और उस पर्सन की एनर्जीज की वजह से आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आपके इस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप स्प्लिट हो रहा है, जिस वजह से आपके पार्टनर आपसे अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं और वो अपने दिल के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर कोई बच्चे थोड़ी ना है कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर वो अपने एक्शंस लेने बंद कर दें। यहाँ पर एक्शंस ना लेने की एनर्जीज इस वजह से जनरेट हो रही है क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर को कोई शब्दों से नहीं रोक रहा है। एक्चुअली आपके पार्टनर की जो एनर्जीज चेंज हो रही हैं वो एनर्जीज किसी एक्शन की वजह से चेंज है। एक्शन किस तरह का? आपके पार्टनर की चक्रास को इम्बैलेंस करने के लिए ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर या तो कोई डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है या किसी स्पेल वर्क का इस्तेमाल कर रही है। आपके पार्टनर के 4 चक्रास पर इस चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा आया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हो गए हैं। आपके पार्टनर की हेल्थ भी कुछ उतनी खास अच्छी नहीं रहती है। आप इस टाइम पर अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो खुलकर आपके सामने अपने दिल की बात रखें, नहीं रख पाएंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के एक्शन की एनर्जीज भी इस थर्ड पार्टी की वजह से हॉल्ट पर है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाह रहे हैं, लेकिन वो इस थर्ड पार्टी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि मैम हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को क्यों सुनते हैं? हमारे पार्टनर को नहीं पता लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी उनके साथ क्या कर रही है। एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने ना आपके पार्टनर की लाइफ में अपनी एक बहुत ही स्पेशल जगह बनाई है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं।
आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर बिल्कुल भी किसी तरीके का कोई शक नहीं है और ये थर्ड पार्टी इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने जो भी स्टेप्स लिए उसमें आपके पार्टनर इतने ज्यादा वीक हो गए कि उन्हें किसी कंधे की जरूरत थी, कंधे के सहारे की जरूरत थी। वो कंधा ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए बनी है और अब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो भी आपके पार्टनर को गाइडेंस देती है ना वो बिल्कुल सही है। इसलिए जब भी आप इस थर्ड पार्टी के बारे में अपने पार्टनर से कोई भी बात करने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट टर्न नहीं होते हैं। हम कहते हैं हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में याद रखते हैं जो लोग हमारे वीकेस्ट टाइम में हमारे साथ खड़े होते हैं। सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी है। आपके पार्टनर जिस वीक टाइम से गुजर रहे थे वहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है। ये थर्ड पार्टी अपना असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं आने देती है। इस थर्ड पार्टी का ना आपके पार्टनर और आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कार्मिक कनेक्शन ज़रूर है, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी अपने ईगो इश्यूज को सैटिस्फाई करने के लिए आपके इस रिलेशनशिप को खराब करने में लगी हुई है। इस थर्ड पार्टी को अपने कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये थर्ड पार्टी अपने डिजायर्स को आपके पार्टनर के थ्रू मीट कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अंदर एक डर डेवलप कर रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके साथ ओपनली बात भी नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों के पार्टनर इन आउट करते हैं ना, आपने जनरली देखा होगा कि आपके पार्टनर जब आपके पास आते हैं तो वो आपसे ये चीज़ ज़रूर कहते होंगे कि आप उनकी प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते हैं। आप अगर उनकी जगह पर होते तब आपको पता लगता कि वो किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है वो कुछ नहीं समझ पा रहे। ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आपके पार्टनर आपको देते होंगे। अब आप दोनों के बीच में ये दूरियां कभी डेवलप ही ना होती अगर ये थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस ना होती, बट कार्मिक साइकिल को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये कार्मिक साइकिल स्टार्ट हुआ लेकिन इसका अंत करना आप दोनों के हाथ में था। अब ना तो आपको इतनी क्लियरली चीज़ों का पता लग पाया, ना आपके पार्टनर को इतने क्लियरली चीज़ों का पता लग पाया। आप तो बहुत टाइम के बाद इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपके पार्टनर के अंदर एक बदलाव आ गया है। आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। अब आपके पार्टनर तो इस थर्ड पार्टी के साथ है, उन्हें तो कुछ फील ही नहीं हो पा रहा है कि उनके अंदर किसी तरीके की कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो आप उनसे एक्शन की उम्मीद किस तरह से कर सकते हैं? आपके पार्टनर जब आपके साथ थे ना तो वो एक फ्री स्पिरिट की तरह थे। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो भी एक्शन लेना चाहते थे वो ले पाते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही है। अब आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, आपके पार्टनर ये चीज़ ही नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का रिश्ता बहुत गहरा है और बाहर की थर्ड पार्टी है, तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कुछ इंटीमेसी का लेवल भी डेवलप हुआ है और ये चीज़ भी आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। उस चीज़ का भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पछतावा है। अब आप ये बात कहेंगे मैम ये किस तरह का प्यार है जहाँ पर हमारे पार्टनर हमसे प्यार तो करते हैं लेकिन वो इंटीमेसी इस थर्ड पार्टी के साथ डेवलप कर रहे हैं। देखिए आपके पार्टनर बहुत टाइम्स पर अपनी लाइफ में बहुत ही वीक पड़े हैं, ठीक है, और वहां पर इस थर्ड पार्टी ने मौके का फायदा उठाया। आपके पार्टनर अपनी ही नज़रों में गिर जाएं, आपके पार्टनर अब तक वापस ना जा पाए। अब आपके पार्टनर को भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेसी डेवलप की है, तो वो अपनी ही नज़रों में गिर रहे हैं। वो इस वजह से आपके पास नहीं आ सकते। वो आपको क्या कहेंगे, वो आपको क्या जवाब देंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लेकर जो आपका परसेप्शन बनता चला जा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं एनर्जी का गैप है जो इस थर्ड पार्टी द्वारा जनरेट हुआ है। अब आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को समझ भी पा रहे हैं, लेकिन अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा तो मैम हम करें क्या? देखिए अपने पार्टनर से कोई भी चीज़ इस पॉइंट पर आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। आपके पार्टनर अपनी बातों को खोलकर आपके पास नहीं रखेंगे। कुछ लोग तो ये भी गलती करते हैं कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है, और आपके पार्टनर वो चीज़ सुनते भी होंगे और सुन के भी आपके पार्टनर को ऐसा लगता होगा कि आप किसी और तरह की एनर्जी में हैं, क्योंकि आपके पार्टनर ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने इस तरह से एनर्जी के ट्रैप में फंसाया है कि अगर उनके सामने सच भी आ जाए ना तो वो सच को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए आपके पार्टनर अपनी लाइफ की डिजायर्स के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हैं और अपने आप में ही कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर घुटते चले जा रहे हैं। इसलिए आपको उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव लगता है और ये चीज़ें आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे हैं। ओके, सो
आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी। आइए अब हम टैरो से भी चेक करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जजमेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ वैंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, अभी जो नो मून गया उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा डाउन होनी शुरू हो चुकी हैं और आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से क्या हुआ। अचानक से उनके आसपास की एनर्जीज कुछ इस तरह की क्रिएट हुई हैं कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जैसे आपने छोड़ा हुआ है ना कि भगवान चाहेंगे तो इस रिलेशनशिप में रियूनियन हो जाएगा, अगर भगवान नहीं चाहते तो कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही अब आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में चले गए हैं। आपके जो पार्टनर हैं उन्हें पता है कि आप के साथ उनके बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, जो साइकिल्स हैं, जनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ट्रस्ट इश्यूज खड़े हो गए हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर पर उतना विश्वास नहीं करते हैं और आपके पार्टनर इसलिए आपके सामने कोई चीज़ें खोलकर नहीं कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि मैम हमने तो अपने पार्टनर को कभी कहा ही नहीं कि हम अपने पार्टनर पर विश्वास नहीं करते हैं। हमारे पार्टनर एक बार हमसे बात करें तो सही, हम उनके ऊपर डेफिनेटली विश्वास करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर को आपकी तरफ से ये वाइब्रेशंस रिसीव हो रही हैं कि आप उन पर विश्वास नहीं करते हैं। ये वाइब्रेशंस अगर आप सेंड नहीं कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू ये एनर्जीज किसी तरीके से चैनलाइज हो रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चीज वो आपसे हाइड कर रहे हैं। वो आपको एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट देना चाहते हैं, सबके सामने कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये चीज आपके पार्टनर आपसे हाइड कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो अगर आपके सामने कमिटमेंट की बात करेंगे तो आप ये चाहेंगे कि आपके पार्टनर अभी के अभी आपको कमिटमेंट दे, लेकिन उनके हालात उन्हें इस चीज के लिए फेवर नहीं करते हैं। आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपसे कंप्लीटली चेंज्ड है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ब्लैकमेलिंग एनर्जीज भी चैनलाइज हो रही है। आपके पार्टनर को शायद कोई ब्लैकमेल कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे अपनी दिशा को बदलना ही होगा। आपके पार्टनर रातों को आपको लेकर रोते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। रात के टाइम पर वो वर्स से वर्स सिनारियोज के बारे में सोचते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं रात के टाइम पर। और आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप अपने पार्टनर को धोखेबाज मानते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपको उनकी कोई मजबूरियां नजर नहीं आ रही हैं, आपका जो प्यार है वो खत्म हो गया है। अब ये दोनों के बीच का एनर्जी गैप है जो आपके पार्टनर को आपसे दूर कर रहा है। ठीक है, और इस एनर्जी गैप को कम करने के लिए जो काम करना है वो एनर्जीज की टर्म्स में ही करना होगा। अगर आप ये सोचें कि एनर्जीज अपने आप चेंज होंगी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लगातार आपके पार्टनर की एनर्जीज को कोई और इंसान चेंज कर रहा है। अब ये नो मून पर क्या हुआ, आपके पार्टनर एक्चुअली इस रिलेशनशिप के लिए मोटिवेटेड थे, उन्हें इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ को बढ़ना था, इसलिए इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को बदला, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर डिमोटिवेट हो गए हैं। अब वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो। आपके पार्टनर फ्यूचर आप दोनों का मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि फ्यूचर में उन्हें मौका जरूर मिलेगा कि वो अपनी बात को आपके सामने रख पाएंगे, वो अपने जज्बातों को आपके सामने रख पाएंगे। लेकिन इस टाइम पर आपके रिलेशनशिप में
सबसे ज्यादा होल्ड इस थर्ड पार्टी का बना हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के बारे में आपसे कोई चीज शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा नहीं पता है और ये थर्ड पार्टी बहुत कोशिशें कर रही है, मतलब अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रही है कि आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अब आपने ये सारी चीजें सुनी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें हर्ट भी की होंगी, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, बट एनर्जीज तो यही है। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये फील होता होगा कि मैम कोई तो सॉल्यूशन होगा ना इस चीज का। बिल्कुल, हर एक चीज का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, लेकिन अगर आप उस सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको अपने इस रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग लेने की जरूरत है, क्योंकि हर केस में ब्लॉकेजेस एक जैसी नहीं होती है। कई केसेस में ब्लॉकेजेस बहुत गहरी होती हैं, कई में बहुत हल्की ब्लॉकेजेस होती हैं। ठीक है, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है ये किस तरह की ब्लॉकेज से घिरा हुआ है, ये आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में पता लग सकता है। ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि हाँ ये सिचुएशन चल रही है, लेकिन ब्लॉकेजेस का जो लेवल है वो कितना गहरा है ये आपको आपकी पर्सनल रीडिंग में पता लगेगा। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगी, बहुत सारे आप में से लोग हैं, 95% आप में से लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप का ये फाइनल साइकिल चल रहा है और आपके पास टाइम दिवाली तक का है। ठीक है, ये जो नो मून आया इससे आपके पार्टनर की एनर्जीज और ज्यादा डिप में चली गई। अभी 10-10 पोर्टल ओपन होगा, आपके पार्टनर की एनर्जीज तो थोड़ी हाई होंगी लेकिन ब्लॉकेजेस और ज्यादा गहरी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपके पास टाइम पीरियड बहुत कम है। आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते ही चले जा रहे हैं कि हाँ हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे। कब लेंगे आप एक्शन? जब चीजें रिवर्स हो ही नहीं पाएंगी तब आप एक्शन के बारे में सोचेंगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास। ठीक है, सो आप में से जो लोग अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, आपको अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप रीडिंग मेरे साथ ही बुक कीजिए, आप जिसके साथ करना चाहते हो उनके साथ कर लीजिए, बट अपने रिलेशनशिप के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि दिवाली के बाद बहुत सारे केसेस में एनर्जीज रिवर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, मेल ड्रॉप करेंगे। आप अगर डायरेक्ट कॉल करेंगे मैं डायरेक्ट कॉल पिक नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। ठीक है, सो आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है। आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, उससे आपको एक थोड़ा आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे रिव्यूज मैंने पोस्ट किए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो मैंने पोस्ट भी नहीं किए हैं। रोज के बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, हर एक रिव्यू पोस्ट कर पाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। ओके, सो आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे झूठ आपसे बोले हैं, वो इस चीज को एडमिट करते हैं, लेकिन अब उनकी लाइफ का एक ही सच है और वो ये है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वक्त ने मुझे सजा दी है तुम्हें दर्द देने की, माई कर्मा इज कमिंग बैक। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जो कुछ उनके साथ हो रहा है ना, वो उनके कर्मों की सजा उन्हें मिल रही है, उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। आपके पार्टनर के दिल में ना बहुत सारी चीजें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं और वो सिर्फ आपसे ही कहेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। मैं दिन रात सोचता रहता हूं तुम्हारे बारे में। आपके पार्टनर दिन रात आपके बारे में सोचते रहते हैं लेकिन कह कुछ नहीं पाते हैं क्योंकि थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। तुमसे दूर होकर भी मैं कभी तुमसे दूर हो ही नहीं पाया। आई लव यू। आपके पार्टनर
और आपके बीच में फिजिकल दूरियां हैं, लेकिन आत्मिक तौर पर आज भी आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं तुम्हारी एक झलक के लिए तरस गया हूँ, आई मिस यू। आपके पार्टनर आपको अपने सामने बैठा हुआ देखना चाहते हैं, वो आपको सामने बिठाकर बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और ये कोई जेंडर बाइस मैसेज नहीं है, अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है ना, तो ये जो दिन है अक्टूबर, पूरा पूरा मंथ अक्टूबर का आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, रिलेशनशिप आपके हाथ से छूट जाएगा। अपने पार्टनर की शादी होते आप देखेंगे, आपके पार्टनर अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी लाइफ के अंदर और थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट्स आप देखेंगे और अपने आप को एलिमिनेट होता हुआ आप महसूस करेंगे। तो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो बचा लीजिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।